वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन इनटू वीएस अनटू एंड ड्यूरिंग वीएस वाइल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इनके इस्तेमाल में कि इनटू वीएस अनटू कहाँ लगते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, और ड्यूरिंग वीएस वाइल कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो जुड़िए रहिएगा आखिर तक इस वीडियो को ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। इनटू जो है यूज टू शो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सिंपली इनटू जो है ये हमेशा आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट को शो करता है। फॉर एग्जांपल देखें ना, द बॉय वेंट इनटू द रूम, द बॉय वेंट इनटू द रूम, यानी बॉय जो है वो अंदर गया है, इनटू द रूम, कमरे के अंदर गया है, यानी बाहर से वो आ गया और कमरे के अंदर चला गया। तो कौन सी मूवमेंट हो गई? आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट। तो हमेशा इनटू जो है ये जब बाहर से कोई अंदर जाता है या बाहर से कोई घर के अंदर आता है तो हम उस मूवमेंट के लिए इनटू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल शी जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, इनटू द स्विमिंग, यानी लड़का है उसने जंप लगाया, स्विमिंग पूल के अंदर चला गया, तो इसके लिए हम इनटू लगाते हैं। आउट से बाहर टेरा था, उसने अंदर जंप लगाया, तो इन आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हो गई। पुट द बुक इनटू द बैग, यानी किताबें बाहर पढ़ी, आपने उसको बैग में अंदर डाला, तो क्या हो गया? आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट हो गई। तो जैसे द केट रेन इनटू द हाउस। In all these sentences, someone or something moves from outside to inside. तो ये थी टू, इनटू। इसके बाद है अनटू। अनटू मीन्स टू शो मूवमेंट टू द टॉप सरफेस ऑफ समथिंग, यानी जब कोई चीज़ नीचे है वो ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ऊपर चला गया छत पे, या कोई बिल्ली है उसने छलांग लगाया, या कोई चिड़िया है उसने नीचे से उड़कर दीवार के ऊपर बैठ गई, या बिल्ली ने दीवार के ऊपर छलांग लगाई। तो जब कोई चीज़ मूवमेंट करे टू द टॉप सर्विस ऑफ समथिंग, टॉप सर्विस तक मूवमेंट करे, नीचे से ऊपर तक मूवमेंट करे, तो इसके लिए हम ऑन टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द केट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी केट ने जंप किया ऑन टू द टेबल, नीचे से ऊपर टेबल पर छलांग लगाई, टेबल के ऊपर बैठ गई। He climbed on to the roof, यानी एक लड़का है वो सीढ़ी पर चढ़ गया छत पर। on to यानी नीचे से ऊपर तक मूवमेंट करना। The bird flew on to the wall. In these examples, the movement is toward a surface, not inside. यानी toward a surface movement जब हो तो उसके लिए हम on to इस्तेमाल करते हैं, और जब inside movement हो, out से inside, तो उसके लिए हम into। ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इज़ यूज बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जांपल, यानी हमेशा नाउन से पहले आएगा ड्यूरिंग। जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे बिफोर अ नाउन आएगा। फॉर एग्जांपल आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, यानी देखें ना ये ड्यूरिंग है द मूवी, तो ये हमेशा क्या आएगा? ड्यूरिंग पहले आएगा और बाद में आएगा, यानी बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जांपल वी स्टेड होम ड्यूरिंग द रेन। ही मेट मी ड्यूरिंग लंच। द लाइट वेंट आउट ड्यूरिंग द मैच, यानी फॉर एग्जांपल ये आफ्टर अ नाउन आएगा हमेशा, नाउन के यानी नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। ड्यूरिंग हमेशा नाउन से फॉर एग्जांपल पहले आएगा, बाद में नहीं, नाउन से पहले आएगा। आई स्लेप्ट ड्यूरिंग दी मूवी, यानी मूवी नाउन है और ड्यूरिंग जो है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। हमेशा ये नाउन के बाद पहले, नाउन से पहले आएगा, तो ये याद रखिएगा। आफ्टर ड्यूरिंग वी यूज़ अ नाउन और नाउन फ्रेज। इसके बाद है वाइल। वाइल इज़ यूज बिफोर अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट सम टाइम कम आफ्टर। वाइल के आफ्टर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते हैं, क्योंकि वाइल जो ये अमूमन दो क्लासेस को, दो मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को एज ए कंजंक्शन भी ये काम करता है। फॉर एग्जांपल दो क्लासेस को जोड़ता है।
एक डिपेंडेंट क्लास को और एक इंडिपेंडेंट क्लास को। फॉर एग्जांपल कैसे, आई लिसन टू म्यूज़िक वाइल आई वाज स्टडिंग। तो जो आई लिसन टू म्यूज़िक है ये कंप्लीट है, और वाइल आई वाज स्टडिंग, जब मैं स्टडी कर रहा था उस वक्त मैं मतलब म्यूज़िक सुन रहा था, तो ये हमेशा बिफोर अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा और आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। कैसे, आई वाज स्टडिंग यानी शी कॉल्ड मी वाइल आई वाज स्लीपिंग, वी टॉक्ड वाइल वी वर वॉकिंग, वाइल आई वॉज प्लेइंग इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये हमेशा बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बाद में भी आएगा, क्योंकि ये मेन क्लास और सब्जेक्ट क्लास को जोड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है। ड्यूरिंग जो है ये हमेशा नाउन क्लास या नाउन से पहले आएगा, और वाइल जो है ये हमेशा बिफोर अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब या आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी एक मेन डिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास के साथ जोड़ता है। तो आज की ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो ऐसे नई वीडियोस के लिए हमें एज एजुकेशनल गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और आने वाली नई वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।